चलो क्वेश्चन नंबर पहला, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, कितना आर बराबर में कितना 40 सेंटीमीटर, कितना आर। तो क्या निकालना है, एफ निकालना है, क्या एफ। तो एफ बराबर में होता है r/2 होता है, क्या होता है r/2। आर का मान 40 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर बटा में 2 कट के कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए बताओ एफ का मान कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, क्या होती है, तो कम होती है, क्या होती है, कम होती है, ठीक है। पानी में, ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या होता है, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 का कितना, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस की दोनों फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों अवतल, दोनों अवतल, ठीक है। 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो इनमें से सभी के लिए, ठीक है, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु जो है प्रतिबिंब, यानी दूर की वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, निकट दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, ठीक है। 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा गया, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो आर बराबर में वी बटा में आई, आर बराबर में वी बटा में आई, यानी 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, मानव में ग्राही ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी है, तो 5 है, कितनी है, तो 5 है, कितनी है, तो 5। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है, तो वेबर है, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है, तो वेबर है। 12 का सी, 12 का सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, कितना 50 हर्ट्ज, कितना 50 हर्ट्ज। इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा है, क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा है, क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है। पीत रस कहाँ से सत्रावित होता है, पीत रस कहाँ से सत्रावित होता है, यकृत से, कहाँ से, यकृत से, ठीक है, यकृत से, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, नरम लोहा, किसका, नरम लोहा। 100 वाट से लेकर के 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, 484 ओम। हाँ, ये कंची है तो ओम है, क्या है, तो ओम, ठीक है, 484 ओम। प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल के लिए होता है, किसके लिए, लाल के लिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधा की टेढ़ी, सीधी रेखा में, कहाँ, तो सीधी रेखा में, किस रेखा में, सीधी रेखा में, ठीक है। 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, KClO3 को गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, O2 मुक्त होता है, क्या होता है, तो O2 मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी, Zn करेगी, कौन, तो Zn, कौन, Zn। एसिटिक अम्ल एक है, क्या है, तो निर्मल अम्ल है, क्या, तो निर्मल अम्ल। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बताओ, NaHCO3। पीतल है, मिश्र धातु है, क्या है, तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को, किसको, किसको चाकू से काटा जा सकता है, किसको, हाँ, सोडियम, किसको, सोडियम को, ठीक है, यानी Na, किसको, सोडियम मतलब क्या, अरे परमाणु संख्या बोलो ना कितना है, परमाणु संख्या कितना है, 11, गिनो ऊपर से फटाक से 11 होता है सोडियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हेमेटाइटस के, हाँ, लोहा का, Fe का, किसका, Fe का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 25 का डी होगा, 26 का बी होगा, हो गया। 27 का कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, 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 ठीक है, यानी 27 का
इथिन की बहुलीकरण से क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है? पॉलीथीन। 28 का सी। बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो C6H6। याद रखना कौन चीज़? C6 और H6। ये पूछेगा बेंजीन का बना देगा। आई देखो यही बेंजीन है। क्या है? तो आई बेंजीन का फिगर देखो, बेंजीन यहीं रहता है। ठीक है, समझ आएगा? यही क्या है? बेंजीन है। क्या है? तो बेंजीन पूछेगा C6H6। C6H6 कितना? तो C6 और H6 C6H6 C6H6 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा का है। किसका है? तो लोहा का है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? 1893 में। कब? 1893 में। पीएच का मान 7 हो तो विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। अगर 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। क्या? तो क्षारीय। लेकिन अगर 7 रहेगा तो उदासीन। 7 रहेगा तो उदासीन। अब मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7। मिट्टी का पीएच मान 7। याद रहेगा। इसलिए 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, बताओ क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय धातु। ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? लगभग 114। ठीक है, 114। ठीक है, प्रकृति में मैंने 114 जो है एग्जैक्ट मालूम है। ठीक है, ऑप्शन दिया इसीलिए 114। 35 का बी। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। किससे? तो प्रकाश संश्लेषण से। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क। क्या नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क। क्या नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। यानी 38 का डी। ओजोन परत पाया जाता है तो याद रखना कहाँ? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कहाँ? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। क्या? एनीमिया। ठीक है, 40 का डी। ऑक्सीन है। क्या है? हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है। क्या है? तो हार्मोन है। 41 का सी हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ? तो उत्तराखंड में। CFC का पूरा नाम बताओ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 45 का सी। क्वेश्चन नंबर 46। एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? तो ऑप्शन गलती दिया था कि नहीं? आंसर 32। कितने? 32 होगा। क्या होगा? तो 32। यानी 46 का सी। सही आहार क्या है? तो घास को हिरन खाती है, हिरन को शेर खा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हंसो मत, सही बात है। 48 का सही। 47 का डी। 48 ओजोन परत का ये क्या है? 48। हाँ, 47 का डी हो जाएगा। 47 का डी। क्वेश्चन नंबर 48। ओजोन परत के अवक्षय के लिए, ठीक है, मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? CFC। क्या? तो CFC। 48 का क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। वह पदार्थ जो जल में घुलकर H आयन देता है क्या कहलाता है? तो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CaSO4 × 1/2H2O। ठीक है, 50 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। जिप्सम का अणु सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर बी। 51 का बी। निम्नलिखित में धातु कौन है? तो निम्नलिखित में धातु कॉपर है। क्या है? तो कॉपर है। 52 का सी। लोहे का परमाणु संख्या क्या है? लोहे का परमाणु संख्या 26 है। कितना है? तो 26 है। कितना है? तो 26 है। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, 54 का बी हो जाएगा। 54 का बी। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, कैसी होती है? बोलो बोलो। द्रव। क्या? तो द्रव। 55 का सी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन उपधातु है? कौन है उपधातु? कौन है? बोलो। SB। क्या है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। कितना? तो 24 कैरेट। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो ऑप्शन नंबर ए FeNiMCr। ठीक है, याद रहेगा। 58 का ए। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है? क्या बनाती है? लवण प्लस में हाइड्रोजन। क्या? तो लवण प्लस में हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 का ए। 60। तांबा का सबसे मुख्य अयस्क निम्नलिखित में कौन है? कौन है? कॉपर पाइराइट है। कौन है? तो कॉपर पाइराइट। 60 का भी हो जाएगा।
पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। कौन करता है? तो परितारिका। 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62, निकट दृष्टि में जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। 63 का डी हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश जो है कैसा प्रतीत होता? काला प्रतीत होता। क्या होता? काला प्रतीत। यानी 64 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है, लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। निकट 25, लेकिन पूछा है दूर, तो दूर कितना हो जाएगा? दूर अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 65 का डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या है? इतना आसान क्वेश्चन कूलाम है। क्या है? कूलाम है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।